जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। वाह रे परमात्मा, नारी भी क्या अद्भुत कृति है आपकी, और नारी में भी पत्नी का रूप। प्रेम से बोले तो बढ़िया, क्रोध से बोले तो और भी बढ़िया। जैसे ही ये बात पास बैठे ग्रामीण ने सुनी, दौड़ता दौड़ता महात्मा के पास आया और बोला के बाबा यू क्या कह रहे, घरवाली क्रोध से बोलना बहुत बढ़िया। बाबा वा तो बिना बोल रही आंखों ते ऐसी घूरा जनाई भी सटक जागी, ये भी खा जागी मैंने। तुम क्या कह रहे हो? ये भी कुछ दिना की बात बताऊं, मैं पहलवान नहीं करूं। मेरा छोरा मेरे तक कहने लग गया पिताजी तुमने ऐब बहुत बढ़िया बना रखे। मैंने पूछा बेटा ये ऐब के हूं? वो कहने लगा पिताजी ये जो तुमने कसरत कर कर का बॉडी बना रखी ना ऐब के में। मैं राजी हो गया। मैं घर जाके अपनी घरवाली तक बोलने लग गया, देख मेरे ऐब। वह तो फट पड़ी, चढ़ गई मेरे सिर पे। 30 साल हो गए ब्याह में, ऐब ही ऐब तो देख रही तेरे में। ऐब के अलावा तेरे में और है ही के। बस भगवान का शुक्र है अब तेरे अपने अब्बा का पता चल गया। बाबा घड़ी घड़ी नु कह 70 ऐब तेरे में, अपने अब्बा नु सुधार ले। जब से ही मैं यहां बैठा बस अपनी किस्मत को रो रिया। समझ समझ की बात है बच्चा। एक राम बोला बन गया गोस्वामी तुलसीदास, पत्नी की झाड़ के कारण। यू राम बोला कौन है बाबा जो लुगाई की झाड़ता है गोस्वामी तुलसीदास बन गया? के था गोस्वामी तुलसीदास? मैं राम बोला मैं के अंतर था? हाँ बच्चा बैठो, शांत चित्त से सुनो, कथा श्रवण करो। राम बोला बन गया गोस्वामी तुलसीदास और रचना कर डाली एक सदग्रंथ की जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस का पाठ घर घर में किया जाता है और रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड का पाठ कलयुग में जन जन करता है अपने समस्याओं को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, मानसिक पीड़ाओं को, शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए। ऐसी महिमा है सुंदरकांड पाठ की। जितने भी ग्रह प्रतिकूल हो सुंदरकांड के पाठ से वो सब अनुकूल हो जाते हैं। शनि की दशा जिससे प्राय लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, नाना प्रकार के उपाय करते हैं, केवल सुंदरकांड पाठ का पठन करने से शनि की दशा दूर हो जाती है और शनि ग्रह अनुकूल हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक धार्मिक रचनाओं की भी रचना की, जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, रत्नावली, विनय पत्रिका आदि आदि। लेकिन इन सब में श्री रामचरितमानस का मुख्य स्थान है। ये एक सदग्रंथ है जिसके पढ़ने से, श्रवण करने मात्र से प्रभु राम की भक्ति प्राप्त हो जाती है और जीव भव सागर से पार उतर जाता है बाबा, पत्नी की झाड़ता हो गया ऐसा, इतना बढ़िया ग्रंथ लिख दिया, ऐसा क्या कह दिया था उसकी जनानी ने? हाँ, तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ। वो अपनी पत्नी से अंधा प्रेम करते थे और दिन रात उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते थे। एक बार तुलसीदास जी घर से बाहर गए
पीछे से रत्नावली का भाई आया और वो अपने भाई के साथ मायके चली गई। जैसे ही तुलसीदास जी घर वापस लौटे, उन्हें पता चला पत्नी घर में नहीं है। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो अपने मायके गई है, 15 दिन के लगभग वापस वो आ जाएगी। लेकिन रत्नावली के बगैर उनका चित एक पल भी नहीं लग रहा था। जहां देखते उनको अपनी पत्नी का मुख ही नजर आता। जड़ चेतन में पत्नी ही पत्नी दिखाई देने लगी। तुलसीदास जी को लगा कि वो अधिक समय तक अपनी पत्नी के बगैर जीवित नहीं रह सकते। मन में ऐसा सोचा कि इसी वक्त मैं अपनी पत्नी से मिलने जाऊंगा और उन्हें वापस लेकर आऊंगा। जैसे ही ऐसा चिंतन किया, निकल पड़े पत्नी के घर की ओर। रात्रि होने को थी, अंधेरा होने को था और दुर्भाग्य से उस दिन आंधी तूफान भी शुरू हो गया। वर्षा भी होने लगी। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। वर्षा के कारण नदी भी उफान पर आ गई। लेकिन तुलसीदास जी ने आओ देखा न ताओ और कूद पड़े नदी में। नदी में एक मुर्दा बहता जा रहा था, लेकिन पत्नी के प्रेम में अंधे तुलसीदास जी को वो एक लकड़ी का तख्ता नजर आया और उसी पर बैठकर वो नदी को पार कर गए। जो ही घर के समीप पहुंचे तो अब पत्नी के कक्ष तक कैसे पहुंचा जाए। इधर देखा उधर देखा, तब उन्हें एक रस्सी लटकती हुई नजर आई। वास्तव में वो रस्सी नहीं, वो एक काला सर्प था और उस सर्प को पकड़ के वो अपनी पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। पत्नी से मेल मिलाप किया, कुछ बातें की और फिर पत्नी रत्नावली ने पूछ लिया, स्वामी आप इतनी घनघोर वर्षा में मेरे कक्ष तक पहुंचे कैसे? किस माध्यम से आप पहुंचे हो? घर के सभी द्वार तो बंद हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि रत्ना, तुम्ही ने तो अपनी खिड़की से ये रस्सी लटका कर रखी थी, बस उसी को पकड़कर मैं यहाँ तक पहुंच गया। पत्नी सकपकाई। जो ही नीचे झांक कर देखा तो काला सर्प लहराता हुआ जा रहा है। वह समझ गई कि मेरे स्वामी इस सर्प को ही रस्सी समझकर पकड़कर मेरे कक्ष तक पहुंचे हैं। बड़ा ही क्रोध आया, बहुत जली कटी बातें सुनाई और कहने लगी, इतना अंधा प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर से? यदि इतना ही प्रेम प्रभु राम से किया होता तो अब तक तुमने राम को प्राप्त कर लिया होता। बस इतना कहना था कि ये सारे शब्द तीर की तरह स्वामी जी को लगे और उल्टे पैर वापस हो लिए। हो गए राम शरणम। लिख डाला श्री रामचरितमानस, जिसकी महिमा अपरम पार है। लेकिन उसमें कुछ प्रसंग ऐसे भी लगते हैं कि उनके गृहस्थ जीवन से ही कहीं ना कहीं वो प्रेरित हैं। जैसे कि बहुत ही सुंदर चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि संसार में हर जगह हर चीज में सिया राम है, जिनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कदाचित ऐसा भाव जब पत्नी मायके गई थी तो उनको जड़ चेतन में केवल रत्ना ही रत्ना नजर आती थी। कहीं ना कहीं उससे ही प्रेरित होकर ऐसा भाव उनके मन में आया। एक और चौपाई जो बड़ी ही सुंदर चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम, जय जय राम। पत्नी जब उन्हें जड़ चेतन में नजर आ सकती है, प्रेम के कारण हर तरफ वो ही प्रकट हो सकती है, तो सकल चराचर का स्वामी जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, यदि उनके प्रति प्रेम रखो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, तो वो भी अवश्य ही प्रेम से प्रकट होंगे और हर भक्त को नजर आएंगे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब रिश्तों की रस्सी बनाकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, या सब रिश्तों में प्रभु को ही देखो, तो जीवन सफल हो जाएगा। यदि आप संसारी रिश्तों में ही डूबे रह जाओगे, परमात्मा के दर्शन नहीं करोगे, तो तुम्हें संसार में ठोकर ही ठोकर खानी पड़ेगी, दर दर भटकना ही पड़ेगा। और हर रिश्ते में परमात्मा के रूप को देखोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। पत्नी की झाड़ से बन गए तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो एक बहुत बड़े संत की उपाधि पर हैं, जिन्हें पूजा जाता है और अनेकों अनेक उनके भक्त हैं। और रामचरितमानस के तो चाहने वाले, रामचरितमानस को पूजने वाले, पढ़ने वाले केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत भक्त हैं। है बाबा कोई और भी ऐसा आदमी जो लुगाई की झाड़ता इतना महान बन गया हो? कोई और हो तो बाबा मना सुना दो वो भी किस्सा, जी लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा। हम तो ना बन सकेंगे, पर दूसरे लोगों की कहानी सुनकर सुकून मिल जा हमें। हाँ, बस कालिदास की कहानी सुनाते हैं। कालिदास एक निपट मूर्ख व्यक्ति था, जो पत्नी की झाड़ से बन गया महाकवि कालिदास, जिन्होंने संस्कृत में अनेकों अनेक रचनाएं रच डाली। है बाबा, उसे क्या कह दिया था उसके घर वाले ने? ढंग से सुना दो मने या कहानी भी। हाँ, बस ध्यान से सुनो। कालिदास इतना मूर्ख व्यक्ति था, जो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। वहीं नगर में एक विद्योत्मा नाम की राजकुमारी थी, जो अति विदुषी थी, बहुत सुंदर थी, और उसने शर्त रखी थी, जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजित करेगा, मैं उसी विद्वान से विवाह करूंगी। अनेकों अनेक विद्वान उसके द्वार पे पहुंचे, शास्त्रार्थ किया, लेकिन पराजित हो गए और अपना समूह लेकर वापस लौटे। उन सबको अपना अपमान लग रहा था, क्योंकि विद्योत्माओं ने पराजित करने के बाद बहुत कुछ सुना देते थे। अनेकों अनेक विद्वान जब पराजित होकर वापस लौटे, तो उन्होंने प्रतिशोध लेने की सोची, और सबने मिलकर एक जुगत बनाई कि क्यों ना हम विद्योत्मा से अपना प्रतिशोध लें और कुछ ऐसा सोचे कि उसका घमंड चूर चूर हो जाए। इस तरह की सोच रखते हुए, आपस में विचार विमर्श करते हुए वो एक रास्ते से गुजर रहे थे कि उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी, और उन्होंने देखा एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो उन्होंने मिलकर उसे नीचे उतारा और कुछ कान में बातें कहकर समझाया, उसको बढ़िया से वस्त्र पहनाए, और महल में ये सूचना पहुंचा दी कि एक विद्वान आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, लेकिन वो मौन शास्त्रार्थ करेंगे, क्योंकि उनका उपवास है, उन्होंने मौन धारण किया है। विद्योत्मा ने स्वीकार किया और कालिदास को लाया गया मौन शास्त्रार्थ करने के लिए। विद्योत्मा ने संकेत में एक उंगली उठाई। कालिदास ने सोचा, अच्छा मेरी एक आंख फोड़ेगी तू, मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा, 2 उंगली दिखा दे। फिर विद्योत्मा ने पंजा दिखाया, तो कालिदास को लगा, ओ झापड़ मारेगी मेरा।
मैं तेरा घूसा मारूंगा। बना लिया जबरदस्त मुक्का। और शास्त्रार्थ खत्म होने के बाद विद्वानों ने अपने मतानुसार उसके प्रश्नों के उत्तर विद्योत्मा को दिए, जो बिल्कुल सही थे। और इस प्रकार से कालिदास विजयी हुए शास्त्रार्थ में, और उनका विवाह विद्योत्मा से हो गया। लेकिन कुछ ही देर में विद्योत्मा को पता चल गया कि ये तो निपट महामूर्ख है, अनाड़ी है, क्योंकि कुछ ऊंटों को जाते देखकर कालिदास उछलने लगे, कूदने लगे और बोलने लगे, उट्र उट्र उट्र। क्रोध आया विद्योत्मा को और ऐसी झाड़ लगाई कि बन गए महाकवि कालिदास। कह दिया कि जब तक मेरे स्तर के ना बन जाओ, जब तक संस्कृत के विद्वान पंडित प्रकांड पंडित ना बन जाओ, तब तक मेरे भवन में कदम मत रखना। और जा पहुंचे उज्जैन काली माँ के मंदिर में, कई वर्षों तक तपस्या की और माँ काली के प्रताप से बन गए संस्कृत के विद्वान पंडित और अनेकों अनेक रचनाएं रच डाली, जिसमें कि अभिज्ञान शकुंतलम उनकी एक मुख्य रचना है, एक नाटक है जिसको अनेकों अनेक भाषाओं में भी रूपांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त मालविका, अग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, रघुवंशम आदि आदि आदि। है बाबा, इतना महान बन गया, ऐसा मूर्ख आदमी, लुगाई की झाड़ता है बाबा। और भी कोई बना ऐसा हो तो मुझे सुना दो, बड़ा जी लग रहा, बड़ी अच्छी लग रही कहानियां थारी। हाँ वत्स, एक कहानी और मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध महाराज शुद्धोधन के इकलौते पुत्र थे। जिस वक्त उनका जन्म हुआ, महाराज शुद्धोधन ने भविष्य दिखवाने के लिए ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषी ने बताया कि आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि ये चक्रवर्ती सम्राट न बन पाया तो उससे भी बड़ा व्यक्ति बनेगा। महाराज ने सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट से भी बड़ा क्या हो सकता है। तब जोशी ने बताया कि एक सन्यासी बनेगा, संसार इसका अनुसरण करेगा, बहुत लोग इसके अनुयायी होंगे, बहुत लोग इनके वचनों पर चलेंगे। जैसे ही महाराज ने ऐसा सुना तो उनको कष्ट हुआ कि मेरे इस महान साम्राज्य का वारिस कौन बनेगा, मेरा इकलौता पुत्र सन्यासी बने, ये मुझे गवारा नहीं। इसलिए उन्होंने उसी दिन से महलों में ही इतनी सुख सुविधाएं, सब साधन जुटा दिए कि उनका बेटा बाहरी दुनिया को देख ही ना पाए और विरक्ति की ओर उसका जीवन ना बढ़े, कोई दुख ना देखे, ताकि वो सन्यासी बनने के पथ पर अग्रसर ना हो। और इसी के चलते महाराज शुद्धोधन ने अल्पायु में ही, कम उम्र में भी उनका विवाह करा दिया। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। और एक दिन बड़ा ही मन विचलित हुआ गौतम बुद्ध का, और उन्होंने अपने सारथी से कहा कि मुझे भ्रमण पर लेकर जाओ, मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ। जैसे ही पिता से आग्रह किया, पिता ने स्वीकृति दे दी, और जिस दिन वो बाहर की दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकले, उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे कि उनका मन विरक्ति की ओर बढ़ गया। उन्होंने मार्ग में एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा, एक लाश को देखा और एक सन्यासी को देखा। जैसे जैसे देखते गए, सारथी से उनके बारे में प्रश्न करते गए और सारथी ने उनके उत्तर दिए। जब गौतम बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा तो सारथी ने बताया, यदि अकस्मात मृत्यु ना हो तो हर व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आता है, जो बड़ा ही कष्टदायी है। जब उन्होंने रोगी को देखा तब बताया कि ये शरीर है, हाड़ मांस से बना शरीर है, और दुख सुख रोग तो इसमें आते ही रहते हैं। हर जीव दुखी है, कोई कम रोगों से, कोई अधिक रोगों से। जब उन्होंने एक मुर्दे को देखा तो सारथी ने बताया, यही जीवन का सत्य है, मरना सच है, जीना झूठ। फिर जब सन्यासी को देखा तो सारथी ने बताया, यदि जीवन किसी का सुखद है तो वो सन्यासी का, इनके जीवन में यदि दुख आते भी हैं
तो वो बड़ी आसानी से बीत जाते हैं। सन्यासियों को दुख दुख नहीं लगते, वो दुख हो या सुख हो सदैव आनंद की स्थिति में ही रहते हैं। बस उस दिन के दृश्य के बाद हृदय में विरक्ति बढ़ने लगी और एक दिन अपनी पत्नी और बेटे को सोता छोड़कर वो निकल लिए। नहीं बाबा, यो तो तुम ठीक कह रहे, पर दूसरी बात भी रही होगी जिसके खत्तर वो निकल गया घर तक। है बच्चा, क्या बात रही होगी? बाबा, उसे जो बालक खिलाना पड़ा था, जरूर उसकी लुगाई ने कहा होगा के खराटे मार के सो रहा, उठ खिला इस बालक ने भी। मैंने के ठेका ले रखा बालक ने खिलाने का, मैं कैसे दहेज में लेके आई थी, मैं सारी रात अपनी नींद खराब करूं। बाबा मैंने पता ये लुगाई ऐसी दुखी करे जैसी उसकी लुगाई ने उसे झाड़ मारी होगी, बालका ने खिला, उसने सोचा होगा यहाँ बैठ कर बालक खिलाऊं, इससे बढ़िया तो तपस्वी बन जाऊं, जाके जीव अपनी जिंदगी अपने तरीके से, भगवान तो लो लगाऊं, जीवन सुधर जाएगा मेरा। हाँ बस ये तो हमने सोचा ही नहीं, जरूर कुछ ऐसा ही हुआ होगा, तभी वो पत्नी और बच्चे के बाद उन्हें सोता छोड़कर निकल गए। यदि वो जागते होते तो जरूर उन्हें रोकते, और जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही उनके साथ भी घटता होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है बाबा। कोई और भी बात है, वह भी सुना दे। मैंने आज तो बस खूब जितने कथा तुम जानो वो मुझे सब सुना दो, मैं सुनने को तैयार बैठा, बहुत बढ़िया लग रहा मैंने। हाँ बच्चा, संत सूरदास भी एक गणिका के झिड़कने के कारण ही बने संत सूरदास और लिख डाले श्याम सुंदर की पूजा में, अर्चना में, उनके सौंदर्य में, उनकी भक्ति के प्रति अनेकों अनेक पद, जिनको लोग आज भी भक्ति रस में डूबकर जिनको गाते हैं और जिनको पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में भी उनका पठन किया जाता है। सूरदास जी की गणिका थी चिंतामणि, जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था, जिस गणिका के कारण उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब गणिका के पास गए पिता की मृत्यु के बाद, तो गणिका ने बड़ा ही फटकारा और कहा कि इस विषम परिस्थिति में भी तुम मेरे पास चले आए। यदि तुम इतना प्रेम अपने श्याम सुंदर से करते, जिनके बारे में इतने सुंदर सुंदर पदों की रचना करते हो, तो कहीं से कहीं पहुंच चुके होते। और बस इसी तरह जब फटकार मिली गणिका की, वो भी एक स्त्री थी जो पत्नी बनना चाहती थी, जिससे वो विवाह करना चाहते थे, कदाचित इसीलिए उनके पास वो हर समय जाया करते थे। उनकी फटकार से बने सूरदास से संत सूरदास, और उनकी महिमा सभी संतों की गाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी हो या गौतम बुद्ध हो या महाकवि कालिदास हो, इनकी रचनाओं का पढ़ के बहुत लोगों का उद्धार हुआ है, बहुत लोगों के जीवन में सुकून आया है, और बहुत लोगों के लिए भक्ति मार्ग प्रशस्त हुआ है। बोलिए जय श्री राम। पत्नी की झाड़, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह, करती उद्धार, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह। रत्ना ने झाड़े वो बुरा न माने, रत्ना ने झाड़े वो बुरा न माने, और राम जी को पा लिया, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह। पत्नी की झाड़, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह। कवि कालिदास जी मूर्ख थे इतने, जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काटे, विद्योत्मा का किया पानी ग्रहण और
उसी ने भगा दिया। वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह, पत्नी की झाड़। वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह। गौतम बुद्ध की तो क्या कहे कहानी, यशोधरा राहुल जिनकी जिंदगानी, फिर भी महलों का है त्याग किया। वाह भई वाह, 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 पत्नी की झाड़। वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह। सूरदास जी गणिका दीवाने, थी क्षमा अगर वो बन गए परवाने, और आंखों को फुड़ा लिया। वाह भई वाह, 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 पत्नी की झाड़। वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह।